पद रत्नाकर का पाठ दिखाओ। पद संख्या 2। पद रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 2। मन मथ मन मथत जाके सुष्मित अंग, मुख पंकज मकरंद नित पियत श्याम दृग भृंग। मन मथत जाके सुष्मित अंग, मुख पंकज मकरंद नित पियत श्याम दृग भृंग। जाके अंग सुगंध को नित नासा ललचात, तन चाहत नित परसिबो जाको मधुमेह गात। जाके अंग सुगंध को तन चाहत नित आहा जाको मधुमेह गात। मधुरसमयी वचनावली सुनबे को नित कान, हरि के लालायित रहत तज गुरुता को भान। मधुर वचनावली सुनवे को नित, हरि के लालायित रहत। जाके मधुर प्रसाद को मधुरस चाखन हेतु, हरि रसना अकुलात अति तज दुस्त्यज श्रुति से तू। जाके मधुर प्रसाद को मधुरस चाखन, हरि रसना कुलात अति दुस्त्यज श्रुति से। जाकी नख द्युति लखी लजत कोटि कोटि रविचंद, बंदों ते ही राधा चरण पंकज सुचि सुख कंद। जाकी नख द्युति लखी लजत कोटि कोटि रवि, बंदों ते ही राधा चरण पंकज सुचि सुख कंद। बंदों श्री राधा चरण पावन परम उदार, भय विषाद अज्ञान हर प्रेम भक्ति दाता। राधा 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 राधा
बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ बाबा के वचन सुनते हैं आस्तिकता के आधारशिला पुस्तक से। पूज्य बाबा कहते हैं, दोष दर्शन की वृत्ति को पूर्ण शक्ति लगाकर दबाने की चेष्टा करें। जिस समय हम दूसरों के दोष देखने चलते हैं उस समय हमें यह सोच लेना चाहिए कि हम अपने आप को उसकी अपेक्षा बहुत अधिक ऊंचा और उस दोष से शून्य अनुभव कर रहे हैं। यह ऐसी भ्रांति है जो ऊंचे से ऊंचे साधकों तक का पिंड नहीं छोड़ती। क्या हम किसी के दोष देखने चलते हैं तो इसका मतलब हम निर्दोष हैं, वो दोष हम में है नहीं। पूज्य भाई जी तो कहते हैं कि आपने दूसरे का दोष सोच लिया तो वो आपके अंदर पहले प्रवेश कर चुका है, क्योंकि आपने सोचा तो आपके अंदर प्रवेश आ चुका है वो दोष भीतर भीतर। यह ऐसी भ्रांति है जो ऊंचे से ऊंचे साधक का पिंड नहीं छोड़ती। असली महासिद्ध में इस दोष दर्शन की वृत्ति का अत्यंत अभाव होता है भैया, और वह वृत्ति है इतनी गंदी कि साधक को परमार्थ के साधन पथ से घसीटकर पीछे की ओर नरक के गर्त में प्राय डाल ही देती है। यह भी एक बड़े विचारने की बात है कि हम जिस दोष का दर्शन दूसरे में कर रहे हैं वह दोष यदि हम में नहीं होता तो हमें वह दोष दूसरे में दिखता ही नहीं। हम में है तभी हमें दिख रहा है। हमें किसी चीज़ के बारे में पता है तभी तो हम वो चीज़ देख पा रहे हैं, यानी कि उस दोष के बारे में पता है पूरा पूरा, तो दोष हमारे भीतर है। यह ऐसा सत्य है कि जिसका खंडन हो ही नहीं सकता भैया बिरजू। यद्यपि बुद्धिवाद तो परमार्थ सत्य को छू ही नहीं सकता। जिसके बाद बुद्धि है ना वो परमार्थ पद को छू भी नहीं पाएगा। ज़्यादा बुद्धि वाला जो होता है ना, बहुत तर्क और बड़ा चालाक किस्म का बंदा होता है। इसलिए बाबूजी कहते हैं बना दो बुद्धिहीन भगवान। फिर अगले पद में कहते हैं बना दो विमल बुद्धि भगवान। पहले तो बुद्धिहीन बना दो, और बुद्धि ही देनी है तो विमल बुद्धि दो जिसमें मल ना हो, कीचड़ ना हो। यद्यपि बुद्धिवाद के तर्कों को भी आगे चलकर इस प्रश्न पर स्वीकार कर ही लेना पड़ेगा कि हम जिस कूड़े का अनुभव अन्यत्र कर रहे हैं वह कूड़ा वस्तुतः हमारे ही अंदर है। उसी का प्रतिबिंब हम दूसरे पर डाल रहे हैं। सामने एक व्यक्ति हमें दंभी पाखंडी के रूप में दिख रहा है, वहाँ सत्य तो यह है कि भगवान विराजित हैं। पूज्य बाबा कहा करते थे कि जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने आए तो उसमें श्री कृष्ण को आरोपित कर दो। कैसे आरोपित कर दो? पूज्य बाबा कहते हैं, बाबा ये करते थे। कोई व्यक्ति सामने आता तो बाबा कहते हैं ये श्री कृष्ण है जो मुझसे वार्तालाप कर रहा है। हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति गाली दे रहा हो, तो पूज्य बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण की ये लीला है विचित्र। है तो ये श्री कृष्ण पर बोल बड़ा गंदा रहा है।
ये लीला है इसकी। किंतु उसके स्थान पर हमें अपने अंदर संचित कूड़े का दर्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, इस प्रकार के दर्शन की प्रत्येक चेष्टा हमारे अंदर संचित कूड़े के ढेर को निकालकर हमारे चारों ओर इकट्ठा कर देती है और इतनी दुर्गंध फैला देती है कि हम उस ओर से आने वाले भगवान के प्रकाश को ग्रहण ही नहीं कर पाते। अपनी ही दुर्गंध हमें सत्य की अनुभूति से दूर ले जाकर तरह तरह का पाठ पढ़ा देती है और हम यह फतवा दे बैठते हैं कि अमुक तो ऐसा गंदा है, अमुक ऐसी गंदी है। जिन्हें सत्य का अनुभव होता है वे इस प्रकार का निर्णय कभी दे ही नहीं सकते। सत्य का अनुभव क्या? जिन्हें भगवान की अनुभूति होती है, जो हर जगह भगवान को देखते हैं, वो किसी व्यक्ति में दोष देख नहीं सकता। उसे तो अपने प्रियतम का ही प्रकाश हर जगह नजर आता है। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये ही तो है मेरे जीवन प्राण। उसे हर जगह भगवान ही भगवान देखते हैं भैया। और सबसे बड़ा अनुभव भी यही है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। जो सब जगह भगवान को देख ले, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो जिन्हें सत्य का अनुभव है वे इस प्रकार का निर्णय कभी नहीं देते कि अमुक व्यक्ति गलत है, वो सही है, ऐसा वो निर्णय नहीं देता है। असली संत की कोई बाहरी पहचान नहीं होती, बाबा कहते हैं। किंतु जो सच्ची अभिलाषा लेकर भगवान की ओर बढ़ना चाहता है, उसे भगवान असली संत तक पहुंचा ही देते हैं। अच्छा, हम भी संतों का निर्णय करते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में बैठे बैठे कई लोग कहते हैं प्रेमानंद जी महाराज ना 4 छल्ले वाली गाड़ी में आते हैं, मर्सिडीज़ में आते हैं प्रेमानंद जी महाराज। मैंने कहा और कोई बड़ी वो गाड़ी होती ना तो उसमें आना चाहिए था। तो 2 कौड़ी का आदमी थार में घूम सकता है, वो तो संत है और हजारों लोगों का जीवन बदल रहे हैं। तो यहाँ बैठा बैठा अपना ही जीवन खराब कर रहा है। वो कम से कम हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल रहे हैं, एक जगह बैठ करके बदल दिया और तू यहाँ बैठकर उनके बारे में निर्णय दे रहा है। बुद्धि कहाँ का चली गई तेरी? तो भैया महात्माओं के निर्णय में महात्मा जो कहते हैं वो करना है अपने को। महात्मा जो करते हैं वो अपने करने की वस्तु नहीं है और कर भी नहीं पाओगे। रात को सर्दी, भरी सर्दी में रात को 2 बजे निकल के दिखाओ ब्रज में, लाखों लोग दर्शन के लिए खड़े रहते हैं वहाँ पर, बारिश में भी खड़े रहते हैं। यहाँ हमसे रजाई से नहीं निकला जाता और हम निर्णय दे रहे हैं उन महात्मा के बारे में। तो इससे अच्छी बात है उन महात्मा से जो हमें अच्छा सुनने को मिलता है, जो हमारे जीवन में उतारने लायक है, वो हम पकड़ लें भैया। स्वयं भगवान ही संत बनकर उसके जीवन की नाव पार लगाने आ जाते हैं। धोखा मनुष्य को वही होता है और इस कारण से ही होता है जहाँ अपना अहंकार लेकर मनुष्य चलता है और उनसे अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति कराना चाहता है। इसका सीधा अर्थ है कि उसमें भगवान की प्राप्ति की सच्ची अभिलाषा नहीं है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति करने की अनन्य तथा सच्ची लालसा का उदय होते ही तत्क्षण कोई भी कामना जागतिक पदार्थ की उपलब्धि की रंच मात्र भी इच्छा रहती ही नहीं है साधक के भीतर। हम संत के पास जाते हैं किस लिए? अपनी इच्छा की पूर्ति कराने के लिए। हो गई, आहा क्या महात्मा है, चमत्कार देखो। बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने उपाय बता दिए, भाई ये उपाय कर लो, तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी दुविधाएं आने वाली भी है और पीछे कई सालों से चल रही है। उन्होंने कहा ये उपाय कर लेना, हो जाएगा ठीक। भाई महात्मा क्या बताएंगे? महात्मा ने सिद्धि से बताया, उनके पास जो भी सिद्धि है उन्होंने आगे पीछे का बता दिया कि भाई आगे ये हो सकता है और पीछे ये चल रहा है तुम्हारे जीवन में। अब ये उपाय करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। अब गए, उपाय किया नहीं, बागेश्वर वाले महाराज जी में दम नहीं है। भाई दम तुम में नहीं है तुमने कुछ करा ही नहीं। जो उन्होंने कहा वो कर लेते, कुछ तो फर्क पड़ता जीवन में। हो सकता है शुद्धि ज़्यादा ना हो पाती हमसे, लेकिन एक बार महात्मा का कहा करना तो था। ऐसे ही
कई लोग वृंदावन जाते हैं, क्या है वृंदावन में, भीड़ ही भीड़, रील बना रहे हैं लोग। अरे तेरी जिंदगी की रील खराब है, तू दूसरों की रील देखता फिर रहा है। बिहारी जी के दर्शन करने थे वृंदावन में भैया, राधा रमण लाल जी के दर्शन करने थे, तटिया स्थान जाना था, रमण रेती जाना था, संतों की जो समाधियाँ हैं, संतों की जो भजन स्थली है वहाँ जाना था। तो चीला खा के उल्टा आ गया। बिहारी जी की गली में गया, ढोकला खाया चटनी के साथ और उल्टा आ गया। कह रहे बिहारी जी में तो बहुत भीड़ थी। ढोकला भी उन्हीं का प्रसाद है, साक्षात बिहारी जी है ढोकला भी। तो बताओ, तो ऐसे नहीं चलेगा, ये टाल मटोली से और ये झूठे बहाने बनाने से काम नहीं चलता है। ब्रज में जाओ तो संतों की भजन स्थली का दर्शन करो भैया, जहाँ संतों ने भजन किया है। ब्रज में घूमो, पैदल घूमो। भाई जी गए थे एक बार, पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पौदार, पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी कुटिया देखने के लिए शाम को निकले। तो उनके साथ जो परिकर थे उन्होंने कहा कि भाई जी रात बहुत हो गई और ब्रज में इस समय गलियों में सकरी गलियां हैं और भय का माहौल रहता है, तो आप ठीक नहीं है इस समय जाना। तो भाई जी ने कहा इन ब्रज की गलियों में घूमने का ही तो आनंद है। तो भाई जी रात्रि में गए। रात्रि में ठाकुर जी मदन मोहन जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में ठाकुर जी की कुटिया थी, उसमें जा करके देखा तो ठाकुर जी भजन कर रहे थे। घनश्याम दास ठाकुर जी जो रासलीला में ठाकुर बनते थे, भजन कर रहे थे। तो भाई जी ने देखा तो खिड़की के सामने जमुना जी बह रही थी। जहाँ जमुना जी अभी बाढ़ से आई है ना, वहाँ पहले बहती थी इतनी, अभी बाढ़ से ऊपर आ गई ना वो परिक्रमा मार्ग में, तो इतनी बहती थी पहले यहाँ तक नॉर्मल, जब भाई जी थे वहाँ पर। तो भाई जी ने देखा, चांदनी रात थी, जमुना जी बह रही थी। तो भाई जी ने कहा मैं भी ऐसे ही भजन करना चाहता था एकांत में, पर भगवान को कुछ और मंजूर था। सेठ जी ने कहा, भाई जी ने कहा मुझे तो गंगा किनारे एकांत में भजन करना है। तो सेठ जी ने कह दिया कि भाई भगवान का काम भक्त को ही करना पड़ता है। सेठ जी थे भैया, कारक पुरुष थे भैया, प्रचार के लिए आए थे। तो सेठ जी की आज्ञा भाई जी के लिए सर्वोपरि थी। तो भाई जी ने क्या मिली नहीं वस्तु भाई जी को, कल पूज्य भैया बता रहे थे ना क्या प्राप्त हुआ कि हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं, सदा रहता बसा मन में तो कैसे अन्य को लेखूं, उसी से बोलने से मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती, तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती। तो क्या प्राप्त हुआ भाई जी को? सारा काम करते हुए, घर गृहस्थी का सब काम करते हुए, कल्याण पत्रिका के सारे प्रूफ देखते हुए, पत्र व्यवहार करते हुए भी भगवान की ऐसी परम उच्च स्थिति को पा लिया जो साधारण जनमानस के लिए नामुमकिन सी है ना, बड़े बड़ों के लिए। ब्रज में जितने संत बने हैं ना, वो भाई जी से बने हैं, गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ करके बने हैं। किसी भी संत की कुटिया में जाकर के देखोगे ना, पूज्य राधा बाबा और पूज्य बाबूजी का चित्र विराजमान होगा। उन्हें पता है कि इनसे क्या मिलता है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मन हटो दुनिया दारी से, मन हटो दुनिया दारी से। जहाँ मिले खारा पानी। मेरो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो श्री राधा राधा नाम, श्री राधा दर्शन करूं शुभ शाम। मेरे अपनी दुलारे, जहाँ विराजे राधा। क्या बात है। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। तो भक्त को क्या होता है? दुनिया से कोई काम होता ही नहीं है। उसके सारे काम राम से होते हैं भैया, उसके सारे काम राम से होते हैं। अगली पंक्ति में बड़ा सुंदर बोलते हैं बाबा कि मेरे मन में न लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग। मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग। बरसाना ब्रज की रजधानी। तो भैया मैं तो रहूं संतन के संग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। अब एक ही रंग रंगियो यह डोरो भैया। बाबरी वे अखियाँ जरी जाएं, जो सांवरो छाड़ निहारती गोरो हैं। तो एक रंग में रंग जाएं, किसमें? भजन के रंग में रंग जाएं भैया। भजन का रंग कौन सा होता है? श्याम रंगी होता है भैया। नीले पड़ जाओ भजन करते करते, ऐसा भजन होना चाहिए। पूज्य अपने विनोद बाबा कहते हैं भजन करने आते हैं, भोजन करने आते हैं। वन में जाके भोजन करेगा, पर भजन नहीं, भोजन कर रहा है। भोजन कर रहा है, बाल्टी लेके घूमता है। भंडारा कहाँ है? भंडारा तो बाल्टी लेके घूम रहा है, हरि बोल भंडारा खाइए। अरे भजन करने आए थे, वन में आए थे कि जंगल में जाके भजन करेंगे, आराम से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ आके भंडारा खाने लग गए।
कहाँ भंडारा ये पता कर लेते हैं पहले, कौन से आश्रम में कौन सा भंडारा है। तो भैया भंडारा खाने लग जाते हैं। अब एक खास बात बताता हूँ भैया, हम सब साधकों के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि संत के संपर्क में आने पर भी पतन हो जाता है। भगवत प्राप्त संत के संग आने पर भी व्यक्ति गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? बाबा कहते हैं इसके 3-4 कारण हैं। इसके 3-4 कारण। पहला यह है कि उस मनुष्य की भगवत प्राप्ति की लालसा वैसी ही है जैसे हम प्रदर्शनी में गए और वहाँ चीज़ें खरीदने लगे। एक बढ़िया साड़ी खरीदी, दूसरी हाथी दांत की एक चीज़ खरीदी, तीसरी अमुक और चौथी अमुक चीज़ें। इस प्रकार 97 चीज़ें हमने खरीदी बाजार से। किस चीज़ के लिए? भोग विलास के लिए। 98, 99 और 100वीं वस्तु खरीदी, एक तुलसी माला, एक भजन की पोथी और एक भगवान का चित्र। मतलब 100 में से 97 चीज़ें भोग विलास के लिए और 3 चीज़ें तुलसी माला, भजन की पोथी और भगवान का चित्र। 3 चीज़ें खरीदी भगवान की। यह सोचकर कि हम अमुक संत के पास रहने लगे हैं, यदि यह 3 चीज़ें नहीं रखेंगे तो नक्कू बनेंगे। क्या कहेंगे वे लोग जो उन संत के पास रहते हैं? और जीवन में अपना उद्धार कर लेना भी तो आवश्यक चीज़ है ही। इस दृष्टि में भी 100 में से 3 ऐसी चीज़ तो अपने पास जरूरी है ही। ठीक उसी प्रकार संत के, असली संत के पास रहकर भी हमारे मन में भगवत प्राप्ति की लालसा इसी औसत की रहती है। समझ गए बात? समझ में आई? भगवत प्राप्ति के लिए जिन संत के पास गए हैं, इसी औसत में भगवत प्राप्ति की लालसा है कि हम 97 चीज़ें तो भोग की चाहते हैं संत से। भोग विलास हमारा बढ़िया बना रहे, कारोबार बना रहे हैं, और 3 चीज़ें चाहते हैं, वो भी किस लिए? देखा देखी कि भाई संत से जुड़े हुए तो लोग क्या कहेंगे, इस भाव से रखी हुई है। हाँ, माला रखी हुई है। जैसे हम ना मंदिर में आ गए अभी माला लेकर के, हरि बोल, अंगद दास बहुत तगड़ा भक्त हो रहा है, माथा पे तिलक लगाया है। कल तुलसी माला तो है ही नहीं, डाली ही नहीं आज, ये देखो टूट गई है। तिलक भी नहीं है माथे पे, देखो, और गले में माला झूले, सत्संग बोल रहा है। इसका मतलब वो भगवत प्राप्ति की चाह नहीं है जो होनी चाहिए। तो 97 चीज़ें हम क्या चाहते हैं? भोग की चाहते हैं, और 3% हम चाहते हैं भगवान के लिए, और वो भी दिखावे के लिए। तो यदि यह 3 चीज़ें नहीं रखेंगे तो नक्कू बनेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए संत के पास ये 3 चीज़ें लेकर के जाते हैं। और जीवन में अपना उद्धार कर लेना भी तो आवश्यक चीज़ है। ठीक उसी प्रकार संत के, असली संत के पास रहकर भी हमारे मन में भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं आ पाती है। इसलिए कहा जाता है संत का असली संग कौन सा है? अगर संत के साथ रहकर के हमारा भगवत भजन नहीं बढ़ रहा है, हमारा मन सत्संग में नहीं लग रहा है, तो समझ लो घाटे की वस्तु हो रही है भैया। क्योंकि जिन भगवत प्राप्त संत के पास हम रह रहे हैं, उनके पास रहने मात्र से भगवत प्रीति का विकास होना चाहिए था। ये खास बात है भैया, ये बाबा की कई बात बता रहा हूं मैं। आग के पास रहोगे तो जलोगे नहीं क्या? हम आग तापते हैं सर्दियों में, तो लगता है ना कि तपन होती है ना, तो ऐसे संत के पास रहेंगे तो भैया भगवत प्राप्ति की जलन बढ़ेगी तुम्हारे अंदर भी। भगवत प्राप्ति की आग अवश्य लगेगी। धीमी मंदी हो सकती है किसी के भीतर, जो जितना ग्रहण करता है उतने हिसाब से लगती है भैया। तो पूज्य बाबा कहते हैं संत के पास रहकर भी भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं जगती। तो एक तो ये कारण है पतन होने का कि हम 100 में से 3% ही भगवान को चाहते हैं। दूसरा कारण बाबा बताते हैं मनमानी करने की प्रवृत्ति। मनमानी करने की प्रवृत्ति, संत की आज्ञाओं का पूरा निरादर करना, यह है दूसरा कारण पतन का। संत के पास रहकर भी संत की आज्ञा का पालन नहीं करना, यह दूसरा कारण है पतन होने का। तीसरा कारण है
उनसे भी कपट करने लग जाना, संत से भी कपट करने लग जाना, उन्हें भी ठगने की सी वृत्ति को अपना लेना। यदि ये तीनों कारण हमारे अंदर हमारे लिए बिल्कुल ही लागू नहीं पड़ते तो किसी भी असली संत के संपर्क में जाने के साथ ही अन्य किसी के निमित्त से हमारा पतन नहीं होगा भैया। अगर ये तीन कारण हम बच जाएं, उल्टा कर दो भैया, 97% भगवान की ही कर दो, 3% तो व्यक्ति शरीर धर्म के लिए करता ही है, 97% भगवान की चाह पैदा कर लो और संत की आज्ञा माननी शुरू कर दो और कपट से तो रहित हो जाओ भैया। कपट किसके साथ कर रहे हैं? मैं कई बार कहता हूँ, जब पूज्य प्राची दीदी का प्रसंग चल रहा था, यहाँ कोई कपट नहीं कर सकता था, थी किसी की हिम्मत? आज कपट करो, कल ही पटपट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि पूज्य प्राची दीदी लखनऊ में बैठी बैठी बता देती थी कि अंगद दास क्या सोच रहा है, किस वक्त के बारे में क्या। अच्छा, आज नहीं पता कर पाते क्या भैया? आज भी पता रहती है, पर भैया कहते नहीं है किसी बच्चे के मुख पर कि तूने ये गलती करी है। क्यों नहीं कहते? उस बच्चे को या तो डर के मारे वो आना बंद कर देगा या वो सुधर जाएगा। भैया चाहते नहीं कि कोई आना बंद कर दे भैया, सब जुड़े रहें, क्योंकि गलतियां सब में होती हैं। लगे रहेंगे तो 60 सुधरें सत्संगति पाई, 60 भी सुधर जाते हैं अगर सत्संगति। मैं कई बार कहता हूँ, बीमार हो तो इलाज चाहिए भाई, बीमार हो तो इलाज चाहिए। कह रहे डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है, डॉक्टर से सीधा कुछ कहने पे डर लगता है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जैसे कल राधिका को मैं ले गया इंजेक्शन लगवाने के लिए टिटनेस का, इंजेक्शन देखा ही नहीं उसने, उससे पहले 100 मीटर दूर से डॉक्टर के रोना शुरू हो गए। इंजेक्शन लगवाना पड़ा भैया डॉक्टर से। तो भैया अगर हम नहीं, डरता है डॉक्टर के पास जाने से, नहीं मन कर रहा भाई संत हो सकता है तुम्हारी बात को बता दें, या कुछ तुम्हारे पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ के बता दें, या आगे आने वाली कोई बात बता दें जिससे तुम्हें तुम्हारी इज्जत पे बट्टा लगता हो। संत के पास जाने, संत क्या है? डॉक्टर है, तुम्हारी बीमारी का इलाज करें। नहीं, डर लगता है तुम्हें, तो घर बैठे सत्संग की गिलोय की गोलियां खाओ, बुखार भी उतरेगा, धीरे धीरे शरीर में भी ताकत आएगी और फिर संतों की बात समझने की बुद्धि भी आएगी, है ना। नहीं डर लगता है ना कई बार संतों के पास जाने से, तो घर बैठे सत्संग सुनो भैया, महापुरुषों की बातें सुनो। उनको सुनने से क्या होता, मैं तो कहता हूँ रोज़ सुननी ही चाहिए, मन लगे ना लगे एक पुस्तक ले लो गीता प्रेस की, पढ़ो उसे बैठ करके ज़बरदस्ती। नहीं बात समझ में आ रही, कोई बात नहीं, एक पेज को 4 बार पढ़ूंगा, 10 बार पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, आएगी कभी ना कभी तो समझ में आएगी। तो इसलिए भैया ये गिलोय की गोलियां खानी पड़ेंगी। राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं, किसी को शुगर है, किसी को शुगर है, तो क्या वो ठीक हो सकते? कह रहे ठीक तो कभी नहीं हो सकती। क्या होगा? एक तो परहेज, और जो दवाइयाँ दी गई हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ऐसे ही भैया काम क्रोध मद लोभ जो है ना, शुगर है, एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती है। इसको कंट्रोल में रखना है तो सत्संग और नाम जप ये चालू रखना पड़ेगा। ये चालू रहेगा तो ये कंट्रोल में रहेंगे, बुद्धि सेटअप रहेगा इसका, बुद्धि का। तो पूज्य बाबा कहते हैं भैया क्या किया जाए अगर ये तीनों चीज़ें हैं। 97% भोगों की इच्छा है। आप कहेंगे अंगद जी कोई चरित्र नहीं सुना रहे आज भगवान का, आज यही बातें होंगी क्योंकि एक महापुरुष आ रहे हैं, आज वो कथा सुनाएंगे आपको। एक प्रश्न बनता है गिरधर कि अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो क्या करें, क्या हो सकता है? तो पूज्य बाबा कहते हैं उत्तर है संत का ही संग करें, संत के साथ लगे रहें। नहीं बात मान पा रहे फिर भी लगे रहो। जैसे बंदर रगड़ता है ना सांप को, पकड़ लेता है बंदर, सांप को घुरकी नहीं झेल सकता सांप, तो जैसे सांप को पकड़ता है बंदर तो सांप फन खड़ा करता है, बंदर देखता है इसमें बाकी है, सांप के फन को लेता पत्थर पे रगड़ देता है,
सांप थोड़ा सा तरमराता है, ढीला पड़ जाता है, लेकिन फिर फन उठाता है। बंदर कहता अभी भी बाकी है, फिर पत्थर पे रगड़ता है। जब तक मर नहीं जाता तब तक रगड़ता रहता बंदर। तो ऐसे ही अपने को भैया संतों के साथ लगे रहो, बस जैसे मर्जी लगे रहो, संतों के साथ लगे रहेंगे तो काम बनेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय रघुनंदन, जय सिया राम। जय रघुनंदन, जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। बोली राधा माधव सरकार की जय। हरि बोल महाराज। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि संत भगवान दर्शन देने के लिए पधारे हैं। मैं अभी कह ही रहा था, जिस प्रकार भी हो संतों से जुड़े रहो, क्योंकि संतों से जुड़े रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हैं? कोई हमें रोज़ कथा सुनने के लिए 500 रुपये दे करके जाएंगे क्या? नहीं महाराज, संत मिलेंगे तो भगवान को ही देंगे, भगवान के अलावा कुछ नहीं देंगे। भगवान की वार्ता देंगे, नाम रूप गुण लीला धाम, इनके अलावा कोई वस्तु नहीं देंगे। पूज्य राधा बाबा कहते हैं 5वीं वस्तु और जोड़ दो इसमें, संत। नाम रूप लीला धाम और संत। संत में चारों वस्तु एक साथ विद्यमान रहती हैं, तो इसलिए संतों को पकड़ लो तो काम हो जाता है भैया। पूज्य महाराज जी को प्रणाम है। नारदी भगवत निकुंज में स्वागत है महाराज जी। अब आप कुछ, पूज्य भैया ने कहा है कि कुछ महाराज जी से सुनिएगा ज़रूर, महाराज जी आएंगे तो आपसे सुनेंगे। अभी पूज्य भैया आने वाले हैं 5 या 10 मिनट में। नहीं, महाराज जी कुछ आशीर्वचन। नारायण 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 नारायण। भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशय। मेरा आज खूब सौभाग्य हो रहा है, खूब आनंद का वर्धन हो रहा है। और श्री नारदीय निकुंज के विषय में भैया से भी एक बार चर्चा हुई थी, और यदा कदा भी मेरी चर्चा होती ही रहती थी। और हमारे ऋषिकेश में जिन्हें सब पिताजी बोलते हैं, आप लोग भी, दमानी जी, तो उनसे भी वो आते भी हैं यहाँ, तो उनसे भी मेरी खूब चर्चा हुई थी। अभी सद्भाग्य से ऐसा है कि यहीं दिलशाद गार्डन में श्रीमद् भागवत जी की कथा विराजी है, और आप जी के घर पर ही विराजी है। तो फिर आपने भी चर्चा करी, तो मुझे तो लगता है ठाकुर जी ने बुला लिया, इसीलिए मैं आ पाया। तो ऐसा मेरा सद्भाग्य रहा। तो आप सब इतना सुंदर, और ये सत्संग नित्य ही चलता है, नित्य ही चलता है। तो मुझे लगता है एक बार ऋषिकेश में, मैं नहीं भूला हूँ तो जनवरी 2021 की बात है, और शायद 2 या 3 जनवरी होगी समय। तो भाई जी के कक्ष में
पोदार जी के कक्ष में। मेरी पहली भेंट भैया जी से हुई थी, तो पिताजी भी थे उसमें। तो भैया जी ने तो तभी बुलाया था, लेकिन ठाकुर जी ने आज बुलाया है, इसीलिए मेरा सद्भाग्य आज जागा, मेरा आना हुआ। और मुझे बड़ा आनंद होता है कि आप सब लोग सत्संग के माध्यम से, और सत्संग भी ऐसा विशुद्ध सत्संग जो इस त्रिवेणी ने प्रकट किया था, जिसमें सेठ जी हो गए, भाई जी हो गए, बाबा हो गए, और इस त्रिवेणी पर भी मानो जैसे कोई सुंदर रबड़ी बनाए, उसके ऊपर केसर छिड़क दी जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए, उसमें स्वामी जी हो गए। तो आप सब इतने आनंद से सत्संग करते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा बहुत अनुभव तो नहीं है, लेकिन किंचित लिटिल बिट, एकदम लिटिल छोटा सा अनुभव होता जा रहा है। भैया दुनिया में हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो सुख की प्राप्ति के लिए ही कर रहा है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे मैंने अमुक काम दुख के पाने के लिए किया था, दुख की प्राप्ति के लिए किया है। कोई नहीं कह सकता। सब सुख ही चाहते हैं, सबसे ही सुख चाहते हैं, हर अवस्था में हर जगह सुख चाहते हैं। अब वो मिला नहीं मिला वो तो अलग बात है। लेकिन श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, वो प्रसंग है विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद है। विदुर जी ने प्रसंग में प्रश्न किया है मैत्रेय मुनि से कि महाराज जी, पूरे जीवन में जब से जीव जगता है, जब से होश में आता है, वो सुख की प्राप्ति का ही यत्न करता रहता है, और पूरे जीवन उसने सुख की प्राप्ति के यत्न में निकाल दिया। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है और मृत्यु के वो निकट होता है, उस समय उसका अनुभव ये कहता है जिस सुख की प्राप्ति के लिए पूरा समय पूरा जीवन निकाल दिया, वो सुख आज तक नहीं मिल पाया। तो ऐसा क्यों होता है? वो सुख क्यों नहीं मिलता जीव को? मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, बहुत ही सुंदर, और हम सबके काम का है ये। मैत्रेय मुनि कहते हैं देखो भाई, इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि व्यक्ति सदा देह भाव में ही रहता है, और जब तक वो देह भाव में है तब तक ब्रह्म सुख उसे नहीं मिल सकता। देह भाव में रहे और ब्रह्म सुख की कामना करे तो कैसे मिल जाए भैया? उसके यत्न के लिए देखिए, दुनिया का भी कोई छोटा मोटा सुख भी चाहिए होता है, उसके लिए भी कुछ तो प्रयास, कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। अब देह भाव में अवस्थित होकर हमें ब्रह्म सुख चाहिए तो वो मिलना तो एकदम दुर्लभ है। एग्जाम्पल, एक बार की बात है, आप सबने नाम सुना होगा पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज का। तो पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज पर एक व्यक्ति गया और वो व्यक्ति बोला, महाराज जी दुनिया बड़ी बेकार हो गई है, बहुत बुरी हो गई है दुनिया, अब यहाँ रहने लायक कुछ नहीं बचा। महाराज जी ने कहा क्या भैया, ऐसा क्या हो गया तुझे दुनिया बुरी लग रही है? तो उसने कहा मैं आपको क्या बताऊं महाराज जी, आज मैं आपके सत्संग में आने के लिए सुबह नहा धोकर तैयार हुआ, सुंदर धोती कुर्ता पहना, और मैं बस आपके सत्संग में आ रहा था, तब तक एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर कूड़ा डाल दिया, डस्टबिन उलट दिया, मेरे ऊपर डाल दिया पूरा डस्टबिन। तो बाबा जी ने कहा देखो बात तो खराब है, ऐसा तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए कि किसी के ऊपर आप कूड़ा डाल दो, बिल्कुल बात खराब है। पर एक बात बताओ, जब डस्टबिन डाला तुम खड़े कहाँ थे? कहा बाबा जी मैं वहाँ खड़ा था जहाँ कूड़ा डाला जाता है। तो जहाँ कूड़ा डालते हैं सब लोग, कूड़ेदान के आसपास ही खड़ा था वहाँ। कह रहे फिर उसने गलत नहीं किया, फिर तुमने गलत किया है। कहने का भाव है भैया, अगर जहाँ कूड़ा डाला जाता है वहाँ खड़े होंगे तो कूड़ा ही तो लोग डालेंगे, वहाँ फूल तो डालने वाले नहीं है ना? सीधी बात है, वहाँ फूल थोड़ी डालेंगे हमारे ऊपर। ऐसे ही जब तक देह भाव में रहेंगे ना, ये मेरा है, ये ही मैं हूँ और ये ही सब कुछ है, इस भाव में जब तक रहेंगे भैया तब तक जीव को सुख नहीं मिल सकता। सुखी सुखी हम सब कहें, सुखमय जानत नाही, सुख स्वरूप आत्म अमर जो जाने सुख पाई। तब तक व्यक्ति सुख में तो नहीं जा सकता भैया। एक ही जगह है जहाँ सुख मिलती है और वो उनके चरणारविंद हैं।
उसके अलावा सुख की प्राप्ति का यत्न बहुत लोग करते हैं, लेकिन भैया प्राप्त नहीं हो पाता, प्राप्त नहीं होता। वो कुछ कर लीजिए, कुछ बन जाइए, लेकिन वो स्वामी शरणानंद जी का वाक्य है ना, आखिर क्या, आखिर क्या। संसार में तो कुछ बनना छोड़िए, आप इंद्र बन जाइए, स्वर्ग के राजा हो जाइए, लेकिन इंद्र को सुख तब मिलता है जब अप्सराएं नाचती हैं, गंधर्व लोग गान करते हैं, वादक बजाते हैं, और वो ना बजाएं, वो ना गाएं, तो उसका सुख विलीन हो जाता है। लेकिन भैया जिसकी रति इन चरणों में हो जाती है, भरत जी की तरह, जिसको इन चरणारविंद के सुख के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। भैया वो वास्तविक सुख को पाता है, उसे पता चलता है। तो मैं मूल बात पर आऊं। अच्छा, ऐसा होता है, आप कभी गंगा जी जाओ ना स्नान करने, देखिए हरिद्वार तो जाते ही हैं आप लोग, हरिद्वार ऋषिकेश, आपके निकट भी ये छोटा हरिद्वार है मुरादनगर, यहाँ भी कभी स्नान करने चले जाते हैं। अपनी तो कथा गाजियाबाद के आसपास होती है, तो मैं एक आध बार चला जाता हूँ स्नान करने। तो जब भी आप गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो ऐसा होता है कि अगर धारा तेज होती है तो कई बार बहने का खतरा होता है, तो इसलिए हमें चेन पकड़नी चाहिए। चेन पकड़े रहेंगे तो बहेंगे नहीं, ऐसे ही पुनः चेन पकड़ते हैं। जहाँ से बात चालू हुई थी, चेन वो है, और चेन इस बात की है कि हमने सुख के साधन के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बहुत ही सारे काम किए हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है हम सुखी होने के लिए पहाड़ों पर चले गए हों घूमने, कभी बच्चों के साथ किसी मॉल में चले गए हों, बहुत ही प्रैक्टिकल, कभी कुछ अच्छा खाने किसी रेस्टोरेंट में चले गए हों, कभी कोई मूवी देखने चले गए हों, कभी कहीं चले गए हों, कभी कहीं चले गए हों। लेकिन भैया निश्चित जानिएगा, जो सुख सत्संग में मिलता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता, मिल ही नहीं सकता, असंभव है, इम्पॉसिबल, कहीं नहीं मिलता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला, एक अंग है छोटा है, पीछे रख दे बिल्कुल, क्या रखा है उसमें? क्योंकि भैया बाकी जो भी सुख है ना सत्संग के अलावा, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, दो प्रकार के आनंद हैं, एक विषयजन्य आनंद है और एक स्वयं सिद्ध आनंद है। तो बाहर का जो भी सुख है वो विषय से ही प्राप्त होता है, और विषय नहीं होगा तो वही सुख क्रोध में बदल जाएगा, और क्रोध दुख में बदल जाता है। लेकिन प्रभु चरणों से जो सुख मिलता है वो विषयजन्य नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है, भीतर है। दिले तस्वीर है यारो, गर्दन झुकाई मुलाकात हो गई। तो आप सब खूब आनंद से ये सत्संग का लाभ ले रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम है, खूब प्रणाम है। आइए 1-2 मिनट हरि नाम गाएंगे और फिर भैया आगे आइए, महाराज जी आगे पधारिए। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा
रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण, बाके मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन हे मन मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन ऐसी कृपा कछु करी हो किशोरी, ऐसी कृपा कछु करी हो किशोरी, चरण कमल में रहूं लिपटानी, चरण कमल में रहूं लिपटानी, रास विहार निरंतर देखूं, रास विहार निरंतर देखूं, सुनती रहूं पिय की मृदु वाणी, सुनती रहूं पिय की मृदु वाणी, सो मम दीन निहारो जरा, सो मम दीन निहारो जरा, कभी नूपुर पायल उलझानी, कभी नूपुर पायल उलझानी, ललित किशोरी बसो निरंतर, ललित किशोरी बसो निरंतर, श्री वृंदावन रज सुखदानी, श्री वृंदावन श्री वृंदावन रज सुखदानी, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ठाकुरानी के चरण, राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी राधे।
जय राधे राधे, जय राधे राधे। भैया गाइए नहीं, गर्जना करिए, गर्जना। संसार में दो ही हैं जो गरजते हैं, एक बादल और एक सिंह। और भैया तीसरा कोई गरजता है तो उनके चरणों का आश्रित होता है। इसलिए भाव से जय राधे राधे, जय राधे राधे। वृंदावन वारी तेरी ऊंची अटारी, माँ कीर्ति कुमारी, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। गोलोक विहारिणी, गोवर्धन वारी, ये प्राण हमारी। जय राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे, 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 ओ राधे राधे, 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 जय जय श्री और कोई समझे ना समझे हमको इतनी समझ भली है। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी वृष भानु लली है, ठकुरानी वृष। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। बोलिए राधा माधव सरकार की। देखो भैया एक और अपने आज तो जैसा भंडारा होता है ना, ये मतलब खीर के साथ साथ रबड़ी भी मिल जाए साथ में, तो अपने पूज्य श्री अपने यहाँ संत आते थे ना, आप सबने दर्शन करें। पूज्य श्री रामानंद जी महाराज, जिनका शरीर अभी कुछ समय पहले सीधा निकुंज में ही गए, गारंटी के साथ। ये हमें पता है, क्यों पता है ये हम जानते हैं, हमारे भैया हैं, हमें बता देते हैं सब कुछ। जैसे नारायण दादा है ना, गीता वाटिका वाले नारायण दादा हुए, पूज्य बाबूजी बाबा के परिकर, तो कहा करते थे कि हमें अपना पता है कि हमें कहाँ जाना है। उन्हें पता रहता, क्यों? क्योंकि जिनके साथ में रहे पूज्य बाबूजी बाबा, बाबा कहा करते, कहते वाटिका में 2 शेर रहते हैं, और कभी कभी कहते
2 कुत्ते रहते हैं, ऐसे कहते बाबा। कहते एक को काटने की आदत कम है थोड़ी। कहे बाबूजी के बारे में बोलते, पूज्य श्री भाई जी के बारे में। वो शांत रहते थे भाई जी, कभी से ज़्यादा किसी से कुछ नहीं। तो बाबा अपने विषय में कहते एक ऐसा जो काटे बिना छोड़ता ही नहीं है। कोई सामने आ जाता तो उसका एक्सरे कर डालते थे कि ये कहाँ तक सोच रहा है और इसका कारण शरीर जो है ये किस कारण से बार बार यहाँ जन्म लगा रहा है, 84 के चक्कर लगा रहा है, ये पता कर लेते थे बाबा देखने मात्र से। तो ऐसे ही भैया हम बाबूजी बाबा अपने पूज्य भैया के हैं, तो हमें भी पता है हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। सीधा अभी महाराज जी ने बोला ना, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल सकते नहीं क्योंकि उनके पल्ले पड़े जो भूलने देते नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा मैं ये ऐसी खोज में लगा हुआ हूँ जिसमें जल्दी से जल्दी और आसानी से व्यक्ति को भगवान मिल जाए। तो मंत्र दिया कि एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं हो, मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम साथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। क्या कहते स्वामी जी? बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार रटते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार रटते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। देखो भैया अपने दामानी जी पिताजी, महाराज जी बता रहे थे, महाराज जी की वार्ता हुई पिताजी से। पिताजी से अपनी घंटों चर्चा होती है। पिताजी का एक बार फ़ोन आ गया तो समझ लो आपका आधा पौना घंटा गया, है ना। उसमें चर्चा खूब होती है और कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना मिल सके। सीधा स्वामी जी महाराज से आता उनके थ्रू। महाराज पिताजी की वाणी भी ऐसी है। तो एक बार मैं तो स्वामी जी का छोटा रिचार्ज बोलता हूँ। बिल्कुल महाराज जी कह रहे हैं स्वामी जी का छोटा रिचार्ज पूछे अपने पिताजी। तो एक बार पिताजी से ऐसे ही बोल, मैंने पिताजी कमरे में बैठे थे, पिताजी के हैं प्रहलाद जी गीता भवन में, पिताजी के कमरे में बैठे। तो मैंने कहा पिताजी सत्संग उतर नहीं रहा है। कह रहे अंगद दास उतारना नहीं है, चढ़ाना है उतारना नहीं है। उतार तो हमने सब कुछ डाला, जो भी सुनते सब उतर ही जा रहा है। चढ़ाना है सत्संग, दिमाग में चढ़ नहीं रहा है, इसे चढ़ा लो। तो ऐसी बात है भैया, संतों की बात हम सुनते हैं तो उन्हें धारण कर लेना चाहिए। हो सकता है 100 में 100 ना कर पाएँ, 1% भी कर लेना। चिंगारी जरा सी बहुत होती है आग लगाने के लिए। तो ऐसी बात, अपने रामानंद जी महाराज आते थे यहाँ सुनाते थे, इतने रसमय पद गाते थे महाराज, तुरंत के तुरंत बनाते थे, श्लोक भी बनाते थे तुरंत के तुरंत। बड़ा आनंद आता था उनके साथ। जब भी वो आते, क्या स्मृति है उनके साथ। कहते मैं अंगद जी मैं आपसे सुनने आया हूँ। मैं कहूँ मुझसे मत सुनो बस और किसी से सुन लो। बड़ा सुख मिलता था। वो भी जब सत्संग बोलते थे तो मेरे को रिकॉर्डिंग भेजते थे
सुनने के लिए कि देखो आप सुन के देखो, बड़ा मज़ा आता था उनकी वाणी सुनकर। पूज्य दादा आगे महाराज, पूज्य भैया आगे, दादा पूज्य भैया आगे, कीर्तन करते हैं। जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जय जय। मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की बंसी बट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। यमुना तट की बंसी बट के गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपीन गोप कुमारन की विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज गोपीन गोप कुमारन की विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भगतन के, ब्रज के सब संतन भगतन की, ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय। ब्रज के सब संतन भगतन की, ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय। राधा 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 राधा